नमस्कार। कोटा। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एनालिस में ड्राइंग ऑन टाइप्स ऑफ ईस्टर्न स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट पर चर्चा करेंगे। इसमें हमें वेस्टर्न के बाद ईस्टर्न स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट में किस तरह से उन्हें ड्रॉ करना है ये भी जानेंगे, प्लस वो कैसे बनते हैं ये भी हम जानेंगे। ईस्टर्न स्टाइल को हम जापानीज या इकेबाना स्टाइल भी कहते हैं। ये एक इसको कैडो भी कहा जाता है। ये एक जापानीज आर्ट है। इसका मतलब वे ऑफ फ्लावर्स भी है। ये एक डिसिप्लिन्ड आर्ट है जिसमें नेचर और ह्यूमैनिटी को एक साथ लाया जाता है। ईस्टर्न स्टाइल या इकेबाना ये बहुत ही पुरानी जापानीज आर्ट है जिसमें फूलों को अरेंज किया जाता है। ये बहुत काफ़ी समय से 7वीं सेंचुरी से जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते थे उसमें वहाँ के प्रीस्ट या पुजारी जो होते थे वो गॉड बुद्धा को फ्लावर्स ऑफर करते थे। बहुत पहले तक तो ये सिर्फ पुजारियों तक ही सीमित थी, लेकिन काफ़ी समय के रहते हुए धीरे धीरे ये कला बाहर आई और इसे बाकी लोगों ने भी जाना। ये जो इकेबाना है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इके मीन्स अरेंजमेंट एंड बाना मीन्स फ्लावर, फूलों का अरेंजमेंट। इकेबाना जापान की ही नहीं अभी वर्ल्ड की फेमस स्टाइल बन गई है। ये लाइन अरेंजमेंट पर इसमें एम्फेसिस दिया जाता है। इसमें ट्रीज और फ्लावर्स को बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट की तरह इसमें क्रिएट किया जाता है। इसमें फूल पत्तियों का यूज़ होता है और ये एक ऑर्नामेंटल स्टाइल है फ्लावर अरेंजमेंट की। अलग अलग ओकेजन सेरेमनीज पर अलग अलग तरह के फ्लावर अरेंजमेंट जापान में बनाए जाते हैं और लगभग 3000 से अधिक स्कूल इकेबाना के हैं। स्कूल मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर एक जने का जो स्टाइल होता है वो उसके नाम से, जैसे ओहारा, ओहियो, मोरीबाना, उकीबाना, ये स्कूल्स होते हैं। इसमें सबसे पुराना स्कूल है इकेनोबो। अब हम इकेबाना के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है मिनिमलिज्म। इसमें अगर आपके पास सिर्फ 3 स्टिक भी हैं तो भी आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स या पत्तियों की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पास है उतने से भी इसमें सिंपल एक स्टिक से भी ये बन जाता है, सिंपल पत्तियों से भी बन जाता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं लाइन, शेप, फॉर्म, हार्मनी, बैलेंस, इन सब का ध्यान हमें इस अरेंजमेंट में रखना होता है। आपको देखते ही लग जाता है कि हाँ ये बैलेंस्ड है, हाँ ये हार्मनी में है। इसके अलावा इसमें एक खास बात है कि इसमें फ्रेशनेस, इसमें हम फ्रेश फ्लावर्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हालांकि ड्राई स्टिक्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है, ओरिजिनल लगता है, बिल्कुल जैसे नेचर में जिस तरह से एक ट्री होता है उस तरह का इसके अंदर फील आता है। इसमें ह्यूमैनिटी मतलब इसमें हेवन, मैन एंड अर्थ, ये इन तीनों का सिंबल इसके अंदर होता है। जैसे आप देख रहे हैं 3 मेन लाइंस होती हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी लाइन है वो है इसको बोलते हैं शीन, जो मैन हेवन को रिप्रेजेंट करती है, जो लगभग सेंटर में होती है। दूसरी जो स्टिक है वो है सो और तीसरी स्टिक है हाइकी। जो मेन लाइन है, जो बड़ी लाइन है, वो या तो 0 डिग्री पर या उससे 10 से 15 डिग्री तक थोड़ी सी टिल्टेड हो सकती है। जो हमारी मेन लाइन है उसके 45 डिग्री पर सो आता है, जो मैन को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी दूसरी तरफ इस मेन लाइन से 75 डिग्री पर हाइकी होता है, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लान में भी, ये हमारी शीन है, ये हमारा सो है और ये हमारी हाइकी है। इसमें सिर्फ इन 3 लाइनों का ही खेल होता है।
मेन इसके कंपोनेंट्स पे जाएं तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कंटेनर, इसमें ज़्यादातर शैलो कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिज्म यानी इसको किस तरह से बनाया जाता है, और तीसरा है फ्लास्क। अब कंटेनर की बात हम करते हैं तो अलग अलग शेप्स एंड साइज एंड मटेरियल्स के मिलते हैं। पोर्सिलीन, सिरेमिक, ब्रास, बैम्बू, वुड, अलग अलग तरीके के होते हैं। ज़्यादातर ये फ्लैट या शैलो कंटेनर्स ही होते हैं। डीप भी होते हैं बट मोस्टली जो अरेंजमेंट हम देखते हैं वो शैलो पॉट्स में ही देखे जाते हैं। इसके मैकेनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मटेरियल हमें यूज़ लगेगा कंटेनर में इन फ्लावर्स को अपनी पोजीशन पर होल्ड रखने के लिए, वो है पिन होल्डर। इसमें हम स्टिक्स को, इसमें ये पिन होल्डर्स होते हैं, जैसे एक पिन बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, इसमें हम हमारी स्टिक्स को लगाते हैं। फ्लोरल वायर, बैम्बू स्क्यूज, स्प्रिंग पम्प्स, देन फ्लोरल टेप, इकेबाना सिजर, क्ले बॉल्स, क्रश्ड वायर मैश, ये ज़्यादातर फ्लावर्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड रखने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ आती हैं। जैसे अब देख रहे हैं ये एक सिरिंज पंप है, जैसे पिचकारी होती है वैसा, ताकि हम जब फ्लावर अरेंजमेंट में फ्लावर्स लगे हुए तो हम अंदर उसमें पानी डाल सकें। ये बैम्बू स्टिक्स हैं, ये इकेबाना सिजर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पतली सी या वीक सी टहनियाँ हो जाती हैं, बहुत लंबी भी होती हैं, तो उन्हें अपनी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए दिक्कत आती है। तो उस केस में हम GI वायर या इन सबको यूज़ करते हुए उसको अपनी पोजीशन पे बनाए रखते हैं। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो भी इतना भी फ्लावर अरेंजमेंट में जो भी स्टिक्स निकलती हैं वो एक सेंटर से निकलती हैं, मोस्टली सेंटर से निकलती हैं, एक पॉइंट से निकलती हुई हमें लगती हैं। अब आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में रियल फ्लावर्स, फूल पत्तियाँ, साथ ही ड्राई फ्लावर्स, इवन फ्रूट्स भी इसके अंदर होते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और ये सेपरेटली भी हो सकते हैं। इसमें ब्रांचेस, लीव्स, ग्रासेस, फ्लावर, जो कुछ भी ऑर्गेनिक चीजें हैं वो इसमें यूज की जाती हैं। इनका कलर वगैरह, स्मेल, इनका कलर, फ्रेग्रेंस वगैरह वो इंडिविजुअल टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक और एक धार्मिक स्टाइल है जिसे रीका कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग फ्लावर्स। उसमें भी 7 और कभी कभी 9 एलिमेंट्स तक होते हैं। उनको बनाने के लिए कुछ ट्री ब्रांचेस और कुछ फ्लावर्स को यूज करके वो अरेंजमेंट बनाया जाता है, जिसमें पाइन, इरेज, कुछ फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हम दो सिंपलेस्ट स्कूल्स के अरेंजमेंट देखेंगे, जो है ओहारा स्कूल के अरेंजमेंट है। इनमें एक है शोहीन और दूसरा है इरुत्सुकी। शोहीन मतलब एक छोटा सा वही स्मॉल फॉर्म स्टाइल जो अभी तक हम देखते हैं 3 स्टिक वाला, और इरुत्सुकी होता है 1 रो स्टाइल, जिसमें एक रो में फ्लावर्स को लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले ये है शीन, जो सबसे बीच में होती है, सबसे टॉलेस्ट होती है। देन उसके बाद सेंटर से ये 15 डिग्री तक टिल्टेड हो सकती है, 0 to 15 तक हो सकती है। देन इससे 45 डिग्री पर हमारा आता है जो मैन को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी दूसरी तरफ इस सेंटर लाइन से 75 डिग्री पर हमारा हाइकी होता है, जो लगभग जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और जो कंटेनर के पास में होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और इनके साथ में इनके सपोर्टिव स्टिक्स भी हो सकती हैं, लाइक सीन की सपोर्टिव ये है, सो की सपोर्टिव ये है, और थाई की या हाइकी की सपोर्टिव ये है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों मिलकर के शीन है, इसकी सपोर्टिंग ये हो गई, ये दोनों मिलकर के सो हैं, इसके लिए सपोर्टिंग ये लगा दिया, और ये हमारा हाइकी की सपोर्टिंग ये हो गया। कुल मिलाकर 3 स्टिक से ही ये बन रहा है। अगर आपके पास सिर्फ 3 स्टिक हैं, 3 फ्लावर्स हैं, 3 लीव्स भी हैं तो भी इससे हो जाए, या 2 लीव्स 1 फ्लावर भी है तो भी ये
बन जाता है। बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लावर अरेंजमेंट होता है। ये है इरुत्सुकी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। एक रो में ये तीन हमारे सब्जेक्ट, सबसे बड़ा जो स्टिक होती है वो होती है सब्जेक्ट, जो उससे छोटी होती है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट, और जो उससे छोटी होती है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट एंड ये सेकेंडरी एंड ये ऑब्जेक्ट, ये एक रो में लगे रहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब हम इसको, अब हमारे जो कोर्स में बनाने के लिए हमें किस तरह से बनाना है ये हम देख रहे हैं। कि हमें ये जैसे ये हमारा है शोहीन स्कूल, और शोहीन स्कूल में ये हमारा आ गया शोहीन ए। शोहीन ए में क्या होता है कि हमारा जो पॉट है, हम ये प्लान देख रहे हैं, उसके सेंटर में हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये सेंटर में सब्जेक्ट हो गया। ये 15 डिग्री तक टिल्टेड हो सकता है, और इससे 45 डिग्री पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसमें ये हाफ सेंटर से हाफ ऑफ द सब्जेक्ट एंड हाफ ऑफ द सब्जेक्ट तक हमारा ये फिलर पोर्शन हो सकता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये हमने बनाया, दिस इज आवर सब्जेक्ट, दिस इज हमारा ऑब्जेक्ट, और या फिर हम इसे बोलें कि ये है हमारा शीन, ये है हमारा सो, और ये है हमारा हाइकी। इसमें 2 लीव्स और एक फ्लावर। इसमें भी देखेंगे हम तो ये हमारा शीन, ये हमारा सो, और जो कंटेनर के पास में है वो हमारा हाइकी, जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये है शोहीन ए। और इसका शोहीन बी अगर हम देखेंगे तो जहां हमारा सेंटर में ये जो कंटेनर था उसके सेंटर में हमारा सब्जेक्ट या हमारी ये स्टिक्स आती थी, और शोहीन बी में इनको हम एक साइड में लगा देते हैं। वो जो हमारा सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ गया, और फिर उससे फिर 45 पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो बस ए और बी में यही डिफरेंस है कि ये सेंटर में होता है और ये हमारा थोड़ा सा एक साइड में होता है। तो ये हो गया हमारा शोहीन ए, शोहीन। अब आते हैं शोहीन सी पर। शोहीन सी में ये होता है कि ये जो हमारा मिडिल पार्ट है, अगर आप यहाँ आप देखिएगा, ये जो हमारी सेंटर लाइन है प्लान में, उसके एक ही तरफ ये दोनों स्टिक्स होती हैं, जो कि यहाँ, जिसको हम अगर देखें इधर, तो ये प्लान में हमारे दोनों हमारे साइड में आ रही हैं। एलिवेशन में जब आप देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट होता था वो सेंटर लाइन से 70 to 80 डिग्री डाउनवर्ड हो गया है। मतलब ये थोड़ा सा हमारे नीचे की तरफ ये स्टिक जा रही है। ये हमारा शीन है। ये भी सबसे लंबी स्टिक है, लेकिन इस बार ये थोड़ी 70 to 80 डिग्री डाउनवर्ड हो गई है। जो यहाँ पे 0 डिग्री होता था वहां न होकर के ये थोड़ा डाउन हो गया है। और जो हमारा सब्जेक्ट था, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता था, वो हमारा अब इस सेंटर लाइन से, हाँ, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, अब वो हमारा इस जो हमारे सेंटर लाइन होती थी जो 0 डिग्री होता था, वहां से 15 to 10 चला गया। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो गया है कि जहां हमारा वो स्ट्रेट लाइंस होती थी या खड़ी लाइन होती थी, स्टैंडिंग होती थी, अब यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर इसमें जहाँ शीन है उसको सब्जेक्ट बोला है, सो को इसने ऑब्जेक्ट बोला है, और जो हमारा हाइकी होता था उसको इसने एक तरह से फिलर की तरह यूज कर दिया है, और ये इस तरह से हमारा बन गया है। तो यहाँ पर शोहीन सी हो गया। शोहीन डी में, शोहीन सी के बाद आता है शोहीन डी। शोहीन डी में हैं हम, तो इसमें इतना फर्क है, जहां हमारा ये सब पहले एक दोनों स्टिक्स एक तरफ ही आ रही थी, अब इसमें अगर सो हमारी तरफ है और शीन अपोजिट्स यानी सामने की तरफ हो गई है। बस इसमें यही अंतर है, जो हमारी तरफ होता था वो स्टिक अब
सेंटर लाइन के उस तरफ चली गई है। तो ये देखिए, ये जो छोटी स्टिक है वो हमारी तरफ है और जो बड़ी स्टिक है वो सामने की तरफ चली गई है। तो सोहीन सी और डी में बस इतना अंतर है कि यहाँ पर ये दोनों एक ही लाइन में होते थे, हमारी तरफ होते थे, बाकी सब इसमें सेम है। अब आता है इरुत्सुकी, जो एक रो में लगे होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट, देन फिर हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट है, देन सेकेंडरी सब्जेक्ट है एंड देन ऑब्जेक्ट है। ये तीन ऐसे खड़े हुए हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट, देन सेकेंडरी सब्जेक्ट, देन बीच में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट हो गया और ये छोटा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये हमारे वन रो में एक अरेंजमेंट होता है या हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होता है। ये होता है इरुत्सुकी, भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये तीनों जहाँ हमें स्ट्रेट दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा 15 डिग्री टिल्टेड भी हो सकते हैं, ये इसमें इन्होंने। तो आज हमने शोहीन ए, शोहीन बी, शोहीन सी, शोहीन डी और इरुत्सुकी बनाना सीखा और इनकी ड्राइंग्स हमने देखी। अब इसको हमारे यहाँ जैसे इसमें हमने इंक किया हुआ है, हम इसको लूना स्टेबलर कलर से भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये इसमें हमने कलर पेंसिल कलर का यूज करके बनाया है यहाँ। और इस वाले में हमने पेंसिल कलर के साथ इंक भी किया है, ताकि ये अच्छे से दिख भी आते हैं और कलर भी आ जाता है, इफेक्ट भी अच्छा आ जाता है इंक वाले में। तो इस तरह से हमने डाला ए बी सी डी और इरुत्सुकी। ये हमारा एक स्कूल, ओहारा स्कूल हमने बनाना सीखा। अब मैं समझती हूँ कि आप ये सारे स्कूल्स जितने भी अपन ने आज ये एक स्कूल के 2 स्टाइल जो अपन ने सीखे हैं, हम बना सकते हैं। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। और जब भी आप कभी कहीं भी आप इस तरह के अरेंजमेंट देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा आपको कि ये जापानीज स्टाइल या ईस्टर्न स्टाइल या जिसे कहते हैं इकेबाना स्टाइल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।